हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, क्यों वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में ऐसा, या क्या कुछ उनके थॉट्स है आपको लेकर, बात नहीं कर पाने का रीज़न क्या है, ये हम देखेंगे। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग भी है, तो सभी के साथ सभी चीज़ें ही एग्जैक्टली रेजोनेट करें, मैच करें, हो नहीं सकता है। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही होगी, उसको जाने दीजिए, और जो आपके सिचुएशन के साथ मैच कर रही है उसको रखिए। और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर से किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड का है। ये पर्सन, हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह के चेंजेस है, किसी तरह के डिलेज है। डिले इसलिए भी हो रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, आपके बारे में सोच तो रहे हैं, डिज़ायर है इस पर्सन के अंदर, लेकिन ये बॉटम की एनर्जी है जो कि हिडन है आपसे भी। लेकिन कोई चीज़ उनकी लाइफ में है जो कि उनको इस वक्त शायद डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सभी चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। और साइन मैं आपको जब टैरो से कार्ड लूँगी तब मैं बताऊँगी, ठीक है। वैसे ऑल साइन वालों के लिए है, साइन के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। रियलाइजेशन, हार्ट फॉग, सोलमेट, नरिश, confusion, past life, withdrawn। बॉटम से देख लो, प्राइड की एनर्जी है, ठीक है। मे बी ये पर्सन लियो साइन या सिंह राशि के भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन तो है, मिस्टेक्स को वो समझते तो बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका नेचर, बेसिकली स्टबर्न नेचर, ईगो, प्राइड, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों का हो सकता है कि ये पर्सन आप जिनसे डील कर रहे हैं, आप उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि आप ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपके सामने, कभी अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, ठीक है। और हमेशा एक प्राइड में रहने वाली एनर्जी है, मतलब अपने आप को ये हमेशा सही समझकर चलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनको एहसास ही नहीं होता है अपनी गलतियों का, या इनको रियलाइजेशन ही नहीं है अपनी मिस्टेक्स का। डेफिनेटली इस पर्सन को है। यहाँ पे पहले मैं देखूंगी डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से है, कौन सी चीज़ है अभी जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें क्लियर मैसेज दीजिए, डिस्ट्रैक्ट क्यों है इस वक्त। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और सैजिटेरियस की साइन यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिख रही है। धनु राशि यहाँ पर स्ट्रांग हो सकता है आपके चार्ट में या आपके पार्टनर के चार्ट में, ठीक है। मे भी देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में ना, सच बोलूँगी मैं कि दो ऑप्शंस हो सकता है कि है अभी भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो दूसरे ऑप्शन की वजह से अभी वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है। हो सकता है कि अब ये दूसरा ऑप्शन उनके लिए उनका काम भी हो,
कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे वो बहुत ज़्यादा पागल इस वक्त है, या क्रेजी है, या पैशनेट है। कुछ लोगों के लिए उनका करियर मुझे दिखाई देता है, मुझे फील होता है कि मे बी हो सकता है ये अपने काम की वजह से, अपने पैशन की वजह से, जो वो करना चाहते हैं बेसिकली अपनी लाइफ में, उस वजह से ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं अभी रिलेशनशिप में और अपने काम में, अपने करियर में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका डिस्ट्रैक्शन किसी और रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है, बट वो वहाँ से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर बैलेंस की कमी मुझे दिखाई दे रही है, बैलेंस माइंडसेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये करना क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सा ट्रैक बेसिकली चूज़ करना चाहते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर ये पर्सन अभी एक रॉन्ग ट्रैक पर जाते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, इस वजह से डिले हो रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी आपके साथ रिलेशनशिप को। ठीक है, अपने पाथ को, अपने पर्पस को। सो कुछ कर्मा भी हो सकता है यहाँ पर, जिस कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है जहाँ जिसकी वजह से ये इस वक्त डिस्ट्रैक्टेड है। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई ऐसे चॉइसेस है, या फैमिली है, या जॉब है, या करियर है, कुछ तो इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस है डेफिनेटली, जिस वजह से ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। इस वजह से वो अभी बात नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं कि उनको आपके पास रिटर्न वापस आना है या नहीं आना है। और सोचते तो है, यहाँ पे थिंकिंग की एनर्जी है, सोचते तो है, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाया है क्लियरली कि वापस रिटर्न आना है या नहीं आना है। इस वजह से वो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज है। रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रियलाइजेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपके पार्टनर को अभी रियलाइजेशन शायद नहीं हुआ है, ये अवेकन अभी नहीं हुए हैं, इस वजह से भी ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली इन्होंने जो गलतियां की है, जो मिस्टेक्स किए हैं, यहाँ पे अगेन फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये पर्सन को रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि इनसे कोई गलती हुई है या इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया है। जब तक ये अपने फैसले को गलत नहीं समझेंगे, गलत नहीं मानेंगे, तब तक ये आपके पास वापस नहीं आएंगे। अभी वो डिस्ट्रैक्टेड है, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। ठीक है, अभी इनको पूरी तरह से क्लैरिटी अपनी गलतियों की हो सकता है कि नहीं आई हो, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि ये सही है। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे इनकी अवेकनिंग के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम पर बहुत सारी चीज़ें इनको क्लियर हो जाएगी। जो बात अभी इनको क्लियर नहीं हो रही है, जहाँ पर उनका फोकस है, जहाँ पर जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। हार्ट फॉग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अगेन हार्ट फॉग भी कंफ्यूजन को ही बता रहा है। हार्ट फॉग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? देखो, सेम कार्ड ही आया है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इनका बात नहीं कर पाने का रीज़न सबसे बड़ा तो कन्फ्यूजन है। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन की एनर्जी डबल डबल निकल कर आ रही है। मे बी इस पर्सन को हो सकता है कि आपकी तरफ से भी मिक्स सिग्नल मिल रहा हो। मे बी उनको लगता है कि आप ही अब इंटरेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन में। ठीक है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको अभी करना क्या चाहिए। ठीक है, उनका दिल कहीं ना कहीं उनको मिक्स सिग्नल दे रहा है। ठीक है, उनका दिल और दिमाग दोनों ही कहीं ना कहीं उनको इस वक्त कंफ्यूज कर रहा है कि उनको इस वक्त किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपके पास वापस रिटर्न आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी मैं इस पर्सन की देख रही हूँ। ठीक है, ये कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, इनको क्लैरिटी इस वक्त तो बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। सोलमेट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन हो सकते हैं कि आपके सोलमेट हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये कनेक्शन आपके सोलमेट का है।
लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे सामने वाले के अंदर इस कनेक्शन को लेकर एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी ये दिखाई दे रही है कि इस वक्त ना वो काफ़ी ओवर बर्डन मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी परेशान वो दिख रहे हैं। उनको अभी ऐसा लगता है कि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली नहीं लेना चाहते हैं। बेशक आपका कनेक्शन प्योर कनेक्शन है, बेशक उनको पता है कि आप एक प्योर पर्सन हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। बट वो और इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हो सकता है कि लेने के लिए तैयार या रेडी नहीं हो। मे बी काम का भी प्रेशर है इनके ऊपर, फैमिली का भी प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन ना आपके सोलमेट होने के बावजूद भी इस कनेक्शन के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन में ये पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है। एंड अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। सो यहाँ पर मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है? मिस्टेक्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स की एनर्जी। ठीक है, और जेमिनाई साइन ये हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन का या आपका साइन हो सकता है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि हो। देखो, आपसे अलग होकर वैसे तो ये पर्सन यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है, ये लॉस्ट तो है। ठीक है, अपनी गलतियों को ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके तरफ से कहाँ पर गलती रह गई है, क्योंकि ये पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गलती को देख नहीं पाते। अपनी गलती को भी समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को हो सकता है कि ऐसा लगता है कि इनकी कोई गलती ही नहीं है। ठीक है, वो उनके सामने जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बिना लॉस्ट तो फील कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपसे दूर रहना या आपसे दूर होकर रहना अच्छा तो नहीं फील हो रहा है, लेकिन फिर भी ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ इतनी ही बड़ी गलती कर दी है जिस वजह से ये अकेले पड़ जाने के बावजूद भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मे बी उस चीज़ का सल्यूशन इनको नहीं मिला है कि वो जो गलती इन्होंने की है उसको ठीक कैसे करें। ठीक है, तो मे बी हो सकता है कि सल्यूशन ना हो पाने की वजह से भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है तो डेफिनेटली अभी टाइमिंग आप लोगों का नहीं आया है, डिवाइन टाइमिंग अभी आप लोगों का नहीं आया है। अभी आपके पार्टनर को कुछ कार्मिक लेसन भी लेना ज़रूरी है, कुछ सीखना ज़रूरी है। तो मे बी हो सकता है कि यूनिवर्स अभी चाहती ही है कि आपके पार्टनर अकेले रहे। कहीं ना कहीं इनको अकेले किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ना कि सिर्फ वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि सबसे ही इनको डिस्टेंस किया जा रहा है ताकि ये अपने आप को बेहतर कर पाए। ठीक है, प्राइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्राइड एक ये ब्लॉकेज है। ठीक है, प्राइड डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर प्राइड है जिस वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं या आप लोगों की बात नहीं हो रही है। ये खुद जिम्मेदार है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस है। और जब तक ये अपने प्राइड को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप दोनों के बीच में ना ये ब्लॉकेजेस बनी रहेगी। तो यहाँ पर उनको पहली चीज़ तो ये समझना पड़ेगा कि प्राइड इम्पॉर्टेंट है या कनेक्शन या रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पर्सन प्राइड की वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं या उनका प्राइड है जो ब्लॉकेजेस को क्रिएट करा रहा है। ठीक है, जिस वजह से वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक करके इस पर्सन ने रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बात करना चाहते हैं बट ये कर नहीं रहे हैं खुद से। उनको लगता है कि मैं क्यों बात करूं। नरेश को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी मून, और यहाँ पर है फूल की एनर्जी। तो इस पर्सन को डेफिनेटली नरिशमेंट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा इस वक्त नेगेटिव वाइब्रेशन में हो सकता है कि ये पर्सन हो।
ठीक है, कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से भी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा गलतफहमी बन गई है, या उनको ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा मतलब आप उनको इतना ज़्यादा गलत समझने लगे हो कि अब वो रिश्ता पहले जैसा नरिश हो नहीं पाएगा, पहले जैसा अच्छा नहीं हो पाएगा, ब्यूटीफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से उनको लगता है कि अगर एक बारी बात बिगड़ गई तो फिर बिगड़ ही जाती है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। मे बी इस वक्त आपके जो पार्टनर है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक नेगेटिव साइड को ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इस वक्त लो फेज़ में है, लो वाइब्रेशन में है। जब भी आप लो फेज़ में रहोगे, आप खुद के साथ भी देखो तो कोई भी चीज़ आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगी, आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी ही दिखेगी। आप नेगेटिव पहलू को पहले देखोगे। तो अभी आपके पार्टनर का भी यही हो रहा है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में दे रहे हैं। कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है ये पर्सन? कौन सी बात इन्हें कंफ्यूज कर रही है? द मैजिशियन। देखो, बहुत सारी बातें इनको कंफ्यूज कर रही है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन की एक अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं अपनी कंफ्यूजन के ऊपर ना आने वाले वक्त पर, आने वाले टाइम पर काम करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे कि वो श्योर हो जाए, उनको जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी सिचुएशन उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या जहाँ पर भी वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अब उनको आगे लाइफ में किस पाथ को, किस रास्ते को, किस सिचुएशन को चूज़ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर ना ये पर्सन अपनी पूरी एनर्जी लगाकर अपने आप को खुद क्लैरिटी में लेकर आएंगे। आप यहाँ पर उनको हेल्प नहीं कर सकते हो। ये ही खुद पर्सन है जो खुद को अंधेरे से बाहर लेकर जा सकता है, क्योंकि ये सुनेंगे भी नहीं। अगर कोई इनको सजेस्ट भी करेगा तो भी ये पर्सन किसी के सजेशन को फॉलो नहीं करने वाले हैं। इनको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, और जब तक इनको नहीं लगता है कि ये चीज़ सही है, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये कंट्रोल भी अपने पास ही रखना चाहते हैं, ये कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं। सो यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मा आपका यहाँ पर कुछ लोगों का पेंडिंग है, जिस वजह से अभी आपको सेपरेशन फेस करना पड़ रहा है। कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा है या प्रेजेंट लाइफ कर्मा है, लेकिन पास्ट लाइफ का कार्ड आया है तो मैं यही बोलूँगी कि पास्ट लाइफ कुछ कर्मा है आप दोनों का, ठीक है, जिसको बैलेंस करना है, कुछ लेसन आपको लेना है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों की इंडिविजुअल ग्रोथ की वजह से इस वक्त आप लोग अलग हो, इस वक्त आप लोग दूर हो। मे बी हो सकता है कि गाइज आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप डिपेंड हो गए हो, बहुत इमोशनल हो आप वैसे नेचर वाइज, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आप प्रैक्टिकल तो नहीं हो, आप बहुत इमोशनल हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, और ओवरऑल भी आप बहुत इमोशनल हो सकते हो। लेकिन शायद यूनिवर्स ये नहीं चाहती है कि अब आप आगे भी इसी एनर्जी को कंटिन्यू करो। यूनिवर्स चाहती है आप अपने कार्मिक लेसन को लेकर अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। मे बी हो सकता है कि आपके इस बिहेवियर को लोग इनकैश करते हैं, यानी कि इसका फ़ायदा उठाते हैं। आपका इमोशनल रहना आपके खुद के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं शायद ये चाहती है कि आप अपने इमोशंस को बदलो, ठीक है, अपने इंट्यूशन को भी कहीं ना कहीं आप पहचानो, और को डिपेंडेंसी अगर आपके अंदर है तो उसको ख़त्म करो। अगर आपने ख़त्म कर दी है तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर रहे हो अपने कर्मा को, ठीक है। विड्रॉन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? विड्रॉन की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, और ये एक लास्ट कार्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप लोग बेशक अलग हो, अलोननेस है, इतनी दूरी आ गई है जहाँ पर शायद कोई पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को नहीं दिख रही होगी यूनियन करने की, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि यहाँ पर एक खूबसूरत शुरुआत हीलिंग के साथ होती हुई, ठीक है। एस ऑफ कप्स आया है, तो जो भी लेसन यूनिवर्स आपके पार्टनर को देना चाहती है या आपको देना चाहती है, या जो भी सिखाना चाहती है, जब ये चीज़ें आप और आपके पार्टनर सीख जाएंगे तब यहाँ पर वापस से आप दोनों के बीच में यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और इस पर्सन की तरफ से आएगा ऑफर आपको, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 महीने का वक्त लगे, ठीक है, 1 मंथ का वक्त लग सकता है सब चीज़ें हील होने में, इनको अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलने में, क्योंकि यहाँ पर भी मजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है। 1 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम पर क्या ये आपसे बात करेंगे, क्या ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे खुद से। मुझे चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कंफर्म कर रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में दिख रही है। एक्शन स्लो है लेकिन फ्यूचर मुझे दिख रहा है। यस, वाओ, सन की एनर्जी है 100%। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे फ्यूचर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेंगे। अब सन के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन यूनिवर्स ने बता दिया है कि होने वाला है इस पर्सन की तरफ से। उनका जो भी कन्फ्यूजन है, वो सब डाउट, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत कुछ सॉलिड प्लानिंग के साथ, कुछ कमिटमेंट के साथ ये आपके पास आएंगे। और जब ये आपके पास आएंगे ना, एक सुबह की रोशनी लेकर ये आपके लाइफ में आने वाली, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आएंगे। यस, देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि जो पर्सन अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, उस पर्सन को बेसिकली क्लैरिटी मिलेगी। और 6 ऑफ कप्स में ये कार्ड रीडिंग एंड हो रही है, तो यानी कि ये पर्सन एंड ऑफ द डे आपके पास ही आएंगे। अगर इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन और डिवाइन कनेक्शन यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये पर्सन आपके पास ही आएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, चाहे ये कितने भी कंफ्यूज्ड हो, कहीं पर भी ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन ये वापस आपके पास ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मंथ मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स लग जाए, 6 डेज 6 वीक्स भी हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा स्लो ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कि धीरे धीरे इनकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी, क्लैरिटी में आएगी और एक पॉजिटिव स्टार्ट ये आपके साथ करेंगे। सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को ये दूर करेंगे, ठीक है। सभी बात ये क्लियरली आपको बोलेंगे, सभी बातें नहीं भी बोले तो, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी बातें हो सकता है कि ना भी बोले, कुछ बातें छुपाए, लेकिन कुछ बातें तो ज़रूर ही आपको बताएंगे, ठीक है। सो ये रीज़न है इस वक्त उनका आपसे बात नहीं करने का, तो उनको अपने ऊपर काम करने दीजिए, ठीक है। उनको अपनी खुद के कन्फ्यूजन से खुद बाहर निकलने दीजिए, क्योंकि इनको सजेशन देकर, इनको गाइड करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये करने वाले हैं अपनी ही मन की, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी वैसी ही है, ये पर्सन ही वैसे है। कुछ लोगों को आप गाइड कर सकते हो, रास्ते दिखा सकते हो ना, बट ये पर्सन वैसे नहीं है, वो अपने ही हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ये है इस पर्सन की एनर्जी, इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आई होप, आई बिलीव कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।